आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहला थ्योरम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1। सेकेंड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये रहा इसका थ्योरम, जो आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर प्रूफ होता है ऐसे, जो हम लोगों ने पढ़ा है साइन सीरीज से। इसका साइन सीरीज क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3i प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 5i डॉट डॉट डॉट। ये इसका सीरीज होता है। फर्दर इसको आगे जा कर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3i एक्स क्यूब अपॉन 5i माइनस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3i एक्स पावर 4 अपॉन 5i माइनस, और x के जगह हम लोग पुट करेंगे 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर हम लोग पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना करने की नीड ही नहीं है। प्लस आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये और ये आपको याद रखना है। चलिए इसी से बेसिस हम लोग क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। या तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x इक्वल टू 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x अपॉन tan x इक्वल टू 1। यानी आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x। इसको आपको सॉल्व करना है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन x अपॉन x होना चाहिए। यहाँ तो 2x है, यहाँ तो 2 है नहीं, तो हम लोग न्यूमरेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 2 इंटू लिमिट 2 इससे मल्टीप्लाई किए ना तो ये 2x को टेंड्स करेगा, 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ना, x टेंड्स कर रहा है 0 को, यहाँ 2x टेंड्स कर रहा है 0 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इसका ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 5x। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, हमें यहाँ पर 3x बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 एक्स्ट्रा है और 5 इधर आ जाएगा 3/5। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x।
लेकिन यहाँ पर 3x है ना, तो यहाँ पर 3x लिखना होगा, 3x को टेंस कर रहा है 0, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर होगा क्या, 3/5 इंटू 1, यानी 3/5 हमारा आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, ये इसको सॉल्व करना। हमने पढ़ा क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होना चाहिए, तो जो जाकर वैल्यू 1 होता है, ये हमने पढ़ा है राइट नाउ, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर नीचे इसको डिवाइड में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय लिमिट साइन bx, x टेंड्स टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो हम लोग अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ax इंटू ax, यहाँ भी वही करेंगे, bx इंटू bx। पता चला x से x ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax डिवाइडेड बाय b लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। तो हम लोग अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1, a इंटू 1 अपॉन b इंटू 1, यानी क्या आ जाएगा, a अपॉन b इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 3x टाइन 3x। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हम लोगों ने तो लिमिट पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 टाइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है फार्मूला। इसी दो फार्मूले पर सॉल्व होगा ज़्यादातर क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x, इसको डिवाइड में भेज देते हैं, एक लिमिट को ऊपर भेजें न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में भेजते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 टाइन 3x, जो कि हमने साइन का पढ़ा है, जो एंगल साइन का होता है वही न्यूमरेटर में होता है। ये एंगल 5x है, नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग 5x लिखेंगे, तो यहाँ भी 5x हम लोग लिखना होगा। यहाँ पर 3x लिखेंगे तो यहाँ भी 3x लिखना होगा। पता चला x से x कैंसिल हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 बाहर आ जाएगा, 5/3 लिखेंगे, साइन 5x अपॉन इसको रहने देते हैं यहाँ पर, 5 रहने देते हैं यहाँ पर, अपॉन 5x डिवाइडेड बाय, इसको हटा देते हैं, लिमिट x नहीं होगा, अब 5x होगा, यहाँ 3x होगा, 3x टेंड्स टू 0 टाइन 3x अपॉन 3x इंटू 3। अब क्या होगा ना, इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये 5 को अगर कट करके यहाँ रख दो, 3 को कट करके यहाँ रख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारा कि, मैं बता दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये क्या है, एक्स इंटू एक्स। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/2 नहीं है, एक्स तो है, तो अपना मन से 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चला 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नहीं गलती की है, ये रहेगा ही रहेगा, 1/2 यहाँ पर रहेगा, तो 1/2 से 2 ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। चलो कैंसिल यहीं कर देते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन x बाई 2 है ना बाबू, तो यहाँ पर 4 लेना होगा, 1/4, तो 1/2 तो बचेगा, तो 1/2 इधर आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो आगे हम लोग फर्दर करेंगे तो क्या होगा, लिमिट 1/2, यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन x/2 है, x/2 बाई x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा ना, x/2 टेंड्स करेगा 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं समझा देता हूँ फिर से करेक्ट करके, समझिए इसको, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में लिखा, जो कि हमारा ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, मैं ये करके नहीं लिखना चाहिए था, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देना चाहिए। एंगल में क्या x/2 है और साइन का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा ऊपर नीचे, तो हमने कर दिया 1/4 इंटू 1/4, 1/4 से कैंसिल होगा तो 1/2 होगा, 1/2 लिमिट से बाहर निकाल लिया, और x टेंड्स टू 0 है, और हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी x² अपॉन 4 को x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है और है, बढ़िया है, सॉल्व करते हैं इसको, कोशिश करिए, खुद से ट्राई करें। चलिए, तो प्रश्न है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 5x, ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी 2x, यहाँ पर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी 5x/2। इस फॉर्मूले पर हम फिट करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 5x/2। अब ये एंगल है, ये 2x है, साइन का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4x² इंटू 4x², यहाँ पर भी वही होगा, डिवाइडेड बाई 25/4x², तो यहाँ भी क्या होगा 25/4x², x² से x² कैंसिल होगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा 25 कैसे आया। अब देखो ना, इस एंगल को यहाँ पर लिखना है, जो एंगल रहेगा, अगर साइन का स्क्वायर होगा तो मैं यहाँ स्क्वायर दूंगा, क्यूब रहेगा तो मैं क्यूब दूंगा। तो चलिए, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
25/4 लिमिट 5x/2 टेंड्स टू 0 क्या होगा, साइन 5x/2 अपॉन 5x/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25/4 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 4/25/4। अब ये 25/4 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16/25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, आप इसको सॉल्व करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस nx। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन mx/2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर होगा 2 साइन स्क्वायर nx/2 इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं क्या ये चीज़, हाँ बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, mx/2 का होल स्क्वायर इंटू mx/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकते हैं nx/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, nx/2 का होल स्क्वायर। फर्दर हम लोग ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट, यानी 1/4 हमारा कॉमन हो जाएगा, 1/4 कॉमन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर मान कर चलो, अगर यहीं पर हम लोग नहीं करना चाहिए तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, m² x² 4, यहाँ पर लिखना चाहिए था n² x² 4। तो क्या होता है ना, x² 4 कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग को ये नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर mx/2 लिखना है। लिखेंगे लिमिट, टेंड्स नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। क्या बचा, m², तो मैं m² इधर दूंगा, क्या है, साइन स्क्वायर mx/2, स्क्वायर भी नहीं दो, सीधे दो mx/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है, तो n² बचा, तो n² लिमिट, टेंस नहीं किया, टेंस लास्ट में करेंगे, लिखेंगे साइन nx/2 डिवाइडेड बाई nx/2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, mx/2, यहाँ लिखेंगे mx/2 टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे nx/2 टेंड्स टू 0। तब क्या हो जाएगा, m² इंटू 1 डिवाइडेड बाई n² इंटू 1 इक्वल टू m² अपॉन n²। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस x अपॉन tan² x। अगर मान लो यहाँ पर x टेंड्स टू, यानी x अप्रोच टू 0 होता तो हम लोग 2 sin² x/2 करते हैं, लेकिन x टेंड्स टू पाई है तो हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी tan² है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, लिमिट, यानी इसको ब्रेक आउट स्प्लिट करेंगे, x अप्रोच टू यानी टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x। sin² x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग तो लिख ही सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स के जगह हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ तो लिख सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग राइट x इक्वल टू पाई। तो पुट करने पर क्या हो जाएगा? कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है 1। कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, 1 1 ऐड करेंगे 2, यानी 1 है माइनस है, इसका वैल्यू -1 होता है। तो -1 -1 +1 यानी 2, 1/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस साइन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हाँ अब ठीक है, साइन 6x साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 5x माइनस साइन 3x, ये है इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है क्या बच्चा? साइन a प्लस साइन b। क्या पढ़े थे? 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। एक और पढ़ा था साइन a माइनस साइन b, क्या होता है? 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। आप लोगों ने क्लास 11 में इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लो अभी। चलो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, लिख सकते हैं 2 साइन 6 में 2 जोड़ेंगे 6x में 2x 8x हुआ, 8x का हाफ क्या होगा? 4x होगा, इंटू कॉस a माइनस बी, यानी b माइनस a माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। मान लो 6 में से 2 घटाओगे तो क्या आता है? 4x, 4x का हाफ क्या होता है? 2x डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, यानी 5 3 8, इसका आधा 4x, a माइनस बी यानी 2x का हाफ x, तो क्या हो जाएगा? साइन x। इससे क्या होता है ना, ये से ये कैंसिल हो जाता है, ये से ये बिल्कुल हम लोग कट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग x के जगह 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, जहाँ जहाँ है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो चलिए क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 4x को हम लिख सकते हैं साइन 4x अपॉन 4x इंटू 4x, रहने दो, इसको लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाय cos 4x ही रहने दो, इसको लिख सकता हूँ साइन x अपॉन x, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब लिमिट ये x ऊपर भी जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट बंद करते हैं और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा? 4x है ना, यहाँ पर हम लोगों ने नहीं किया, x अपॉन x है, x यहाँ देना होगा, अपना मन से नीचे x लिखें तो x ऊपर लिखना होगा ना, x क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 हम लोग बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल 4 हम लोग आउटसाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा? साइन 4x अपॉन 4x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन x अपॉन
एक्स इंटू कॉस 4x। अब मान लो लिमिट x टेंड्स टू जीरो इसको करेगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसको x टेंड्स टू जीरो करेगा तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 4 गुना 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा 4। आपको कोई ज़रूरत नहीं अलग से ये लिखने का, आप लिख सकते हो अगर आप चाहते हो लिखने के लिए। 4 लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 4x अपॉन 4x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ 4x लिखना होगा, 2x टेंड्स टू जीरो cos 2x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x लिमिट 4x टेंड्स टू जीरो cos 4x। फिर भी तो वही आएगा, अगर ये वैल्यू 1 होगा 4 इंटू 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 ही होगा। तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, हम लोग को यहीं तक काम करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू tan x अपॉन x नीचे देंगे तो ऊपर भी x हम लोग को देना होगा, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वायर x बाई 2। अपना मन से क्या करना होगा, x बाई 2 है ना, स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 4 लिखना होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x से x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो चलिए इसको रहने दीजिए, सॉल्व करते हैं कायदे से। लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x अपॉन x डिवाइडेड बाय 1/2 लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ x टेंड्स टू ना होगा, x/2 होगा, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा डिवाइडेड बाय 1/2 होगा, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 1/1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आंसर आएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किताबी भाषा में, किताबी लैंग्वेज में कैसे सॉल्व किया हुआ होता है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना होता है ना, इसमें क्या करना तो ऊपर नीचे अपना मन से साइन एक्स से गुणा करना होता है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जैसे ऐसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किताबी लैंग्वेज से हम लोग देखते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो बता देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखना होगा, 1 माइनस कॉस एक्स लिखना होगा। 1 माइनस कॉस एक्स हटाने के लिए ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर एक्स बना ले तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर हाँ दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी 1 स्क्वायर होता है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो क्या करना होगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बनाना होगा, तो साइन एक्स से ऊपर भी नीचे ऊपर भी गुना करना होगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो क्या होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या ही बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाय x, नीचे देंगे तो x ऊपर भी देना होगा। इस प्रकार से इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। इंटू
इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू कॉस एक्स। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि एक चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दिया x, तो अगर ये x छोड़ दिया तो x जो है ना, इस x ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अगर x हमने छोड़ा है यहाँ से तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा। आप ये देखो ये x है, तो x अगर मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पर लिखता हूँ तो कैंसिल हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, इसके जगह अगर 0 पुट करूँगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 यानी 2। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर हम लोग कर सकते थे tan x/x, लेकिन x टेंड्स टू 0 होता तो यहाँ है नहीं, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जब x टेंड्स टू 0 ना हो तो। लिमिट x टेंड्स टू, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट π/2 x के जगह रख सकते थे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। x टेंड्स टू π/2 1/cos x माइनस sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। अगर एलसीएम ले लेते हो तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 - sin x अपॉन cos x। अगर ऊपर से sin x हटाना है 1 - sin x, तो नीचे हमको लाना होगा 1 - sin x, जिसके लिए 1/cos x अपॉन cos x, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, जिसलिए हमारा नीचे cos स्क्वायर x हो जाएगा, जिसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1² - sin स्क्वायर x। इसके जगह लिखूंगा 1 - sin x 1 + sin x, जिससे क्या होगा 1 - sin x कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 तो क्या हो जाएगा 1 - sin x डिवाइडेड बाय 1 - sin x 1 + sin x 1 + sin x लिख सकता हूँ। ऊपर cos x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x अपॉन 1 + sin π/2। लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर 0। पुटिंग करेंगे x = π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x के जगह लिखेंगे 1/sin x, cot x का लिखेंगे cos x अपॉन sin x डिवाइडेड बाय x। फर्दर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू x। तो चलिए आगे फर्दर हम लोग करते हैं। क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 - sin cos x के जगह 2 sin स्क्वायर x/2 लिख कर यहाँ पर करके कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं बेसिक से, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे यहीं पर। चलिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू x। 1 - cos x को हटाना है तो sin x अपॉन sin x देना होगा, जो कि हम लोग लिख सकते हैं फॉर द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन sin x। sin स्क्वायर x के जगह लिख सकते हैं क्या, 1 - sin स्क्वायर x, यानी a² - b² के फॉर्मूला में ये लिखाएगा 1 - cos x 1 + cos x लिख सकते हैं। क्या होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन, रहने देते हैं, कहीं कुछ छोड़े हैं क्या, कुछ छोड़े तो ज़रूर है, x छोड़े हैं बाबू, यहाँ पर x हमने छोड़ दिया था, x से
एक्स है, एक्स छोड़ दिया था, चलो हाँ एक्स लिख दिया, तो ये एक्स यहाँ लिख ही सकते हैं डिवाइडेड बाय, चलो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस एक्स। ये एक्स ऑलरेडी जो पहले उसका है तो इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन मेरा कहना इतना क्यों करना है, जब हमारा दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, x/2 लिख सकते हैं। अपना मन से यहाँ पर लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय साइन x/x, एक्स ऊपर लिखेंगे अपना से, उस 4 नहीं होगा 2 होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर एक्स ही स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा ना ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मरते में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा, लिख सकते हैं लिमिट 1/2 साइन x/2 अपॉन x/2 टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, जिससे क्या होगा ना 1/2 इंटू 1, ये 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, डायरेक्ट हम लोग यहीं कर सकते थे, यहीं पर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x की। अब क्या होगा ना, एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस x इंटू साइन क्यूब x। अगर साइन x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू साइन क्यूब x। पता चला साइन x से साइन x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर x बचेगा। साइन स्क्वायर x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x लिख सकते हैं। होता नहीं है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 1 2, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, मैं लिख देता हूँ, tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। फर्दर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू एक्स क्यूब। अगर हम लोग
साइन एक्स कॉमन ले लें, साइन एक्स कॉमन ले लें यहाँ से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स आएगा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स ऊपर लिखना होगा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। पता चला, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होकर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम लोग का बचेगा 1/4। क्या बचेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। आप इसको खुद से भी कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स हटाना है तो क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। चलिए तो लिखेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को अपॉन एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए हम लोग पढ़ा था क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1 या साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको भी तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स। तो चलिए हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन साइन 3x इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। पुट करेंगे, लिखेंगे पुट, यहाँ 3x होगा, 3x नहीं है सॉरी साइन क्यूब है, इसको मैं ढंग से यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए तो हम लोग एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब इंटू ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हम लोग को 2 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना होगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में दोनों x है तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी x कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको सेपरेट ही कर देते हैं, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। x अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, टाइम 3x अपॉन x। छोड़िए ना, हटाइए ना, क्यों ही कॉमन लेना है, रखिए इसको डायरेक्ट। 3x है ना, तो नीचे ऊपर नीचे अपना मन से मल्टीप्लाई करिए 3x से, 3x इंटू 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x माइनस साइन स्क्वायर x है ना, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 टाइम 3x अपॉन 3x इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 साइन, सॉरी माइनस होगा, साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर इंटू x कॉमन ले चुके हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अंदर भेज देते हैं। चलिए तो भेजते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, टाइम 3x अपॉन 3x, ये हो जाएगा, ये माइनस 2 रहेगा इधर, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 3। इसका आंसर करेक्ट 1/3 आ जाएगा। आप चाहते तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कॉमन ले सकते थे, उतना लेंदी हो जाएगा, क्या ही करना, हम लोग यहीं पर काम कर ले। tan 3x है तो एंगल को सेम करना था ऊपर नीचे, तो यहाँ 3x लिख दिए, तो अपना मन से न्यूमरेटर में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x अपॉन 3x। साइन स्क्वायर x है तो स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होगा ऊपर भी स्क्वायर होगा, दोनों में से x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x अपॉन x। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टाइन 3x अपॉन 3x, यहाँ से x निकल जाएगा माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस साइन स्क्वायर x है, ये x है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से x निकल चुका है तो x बचेगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम लिमिट को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनसाइड ले जाएंगे तो लिमिट 3 बाहर चला जाएगा, x टेंड्स टू टाइन 3x अपॉन 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं ये, तो इसका वैल्यू 1 होता है और इस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 1 इंटू 0 क्या होगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ 0 लिखा, समझ में, ये टोटल हमारा 3 हो गया, इंटू 1 माइनस 2 3 माइनस, ये टोटल 0 होगा, तो 3 1 जा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो फर्दर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x
प्लस इंटू 3x, इंटू कर दिए 3x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 7x डिवाइडेड बाय 4x प्लस साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फर्दर। x कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, x ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लेंगे x अपॉन x तो क्या बचेगा, साइन 3x इंटू 3, ये साइन 3x है, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, x से x कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, इस 3 को बाहर लिखते हैं, प्लस 7 डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं 4 प्लस लिमिट 2x टेंड्स टू 0, यहाँ 3x टेंड्स टू 0 होगा, 2 को बाहर रखते हैं, लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे 3x इसको, मतलब ये 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा 10 अपॉन 6, यानी 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग 1 माइनस कॉस 4x की जगह नहीं लिख सकते, 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी 2x हो जाएगा। चलिए तो फर्दर हम लोग करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू tan 4x अपॉन 4x इंटू 4x, इसको हम लोग बना लिए इस फॉर्मूले में जो हम लोगों ने पढ़ा है, tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करता है, तो इस फॉर्म में हमने बना लिया। इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं, क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ से देखो एक काम, ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है 2 मारते में, ये 2 से 2 मारते में, x मल्टीप्लाई करे तो x स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या बच रहा है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचेगा साइन 4x अपॉन 4x, यहाँ 4x टेंड्स टू 0 होगा डिवाइडेड बाय लिमिट 2x टेंड्स टू 0 अपॉन 2, ये 2 बचेगा तो 2 यहाँ लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। रेशनलाइजेशन मेथड से हम लोग रूट हटाएंगे, क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस x कॉस 2x रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x कॉस 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस कॉस x कॉस 2x रूट, ये आएगा। इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए आगे इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे क्या, लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है, हाँ सही है, कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस 2x रूट होगा। यदि हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे, यहीं पुट कर लेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं, इसको और कैलकुलेशंस हम लोग को करना होगा। तो क्या करना होगा, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने पढ़ा है कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है क्लास 11th में पढ़ा है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1/2 आता है। एक्स का वैल्यू 0 यानी कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 1/2। तो फर्दर हम लोग लिखेंगे 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, फर्दर इसके अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये होगा। फर्दर आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1/2 लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फर्दर आगे हम लोग कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज़ों को, और इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, यानी 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, पुट करना होता है। पुट मान लेंगे x माइनस π/4 इक्वल टू वाई मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू π/4 देन y टेंड्स टू 0, y अप्रोच टू 0 when x अप्रोच टू π/4 देन y अप्रोच टू यानी y टेंड्स टू 0, और सभी को पुट कर देंगे इसमें। तो लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है तो x यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस π/4, तो x के जगह हम लोग लिख सकते हैं y प्लस π/4, तो लिखेंगे साइन π/4 प्लस y माइनस कॉस π/4 प्लस y डिवाइडेड बाय x के जगह y लिखेंगे, y माइनस π/, इस टोटल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं y हो गया, बात ख़त्म। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था साइन
ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, तो पढ़ा था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 लिखेंगे साइन π/4 इंटू कॉस वाई, यानी कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस π/4 इंटू साइन वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस साइन ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से ये 11th का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे और सॉल्व करेंगे अपॉन वाई। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y टेंड्स टू 0 कर रहा है, तो साइन 45 का वैल्यू π/4 का मतलब होता है 45। तो चलिए साइन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये तो cos y हो जाएगा प्लस cos 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है, 1/√2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, साइन y माइनस 1/√2 कॉस y माइनस 1/√2 साइन y। इससे पता क्या चल रहा है ना कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या 1/√2 1/√2। तो चलो 1/√2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, तो क्या बचेगा कॉस y प्लस साइन y माइनस कॉस y प्लस साइन y। ये ब्रैकेट हटा दिया तो क्या हो जा रहा है ना, डिवाइडेड बाय y, कॉस y से कॉस y कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1/√2 लिमिट होगा ना, लिमिट y टेंड्स टू 0 टू साइन y अपॉन y, 2 बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√2 लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 2/√2। और 2 को क्या है, 2√2 इंटू √2 होता है, √2 से √2 कैंसिल, यानी √2 इसका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, √2। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि 11th का कंसेप्ट है, जो 11th का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जो पिछले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का जो पढ़े हुए होंगे जो लोग, ये फार्मूला यूज हो रहा है। अगर जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x माइनस π/2, x माइनस π/2 के जगह y पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे y, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x अगर हम लोग निकालते हैं तो x टेंड्स करेगा π/2 को, y टेंड्स करेगा 0 को। तो चलो हम लोग पुट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो तभी तो x माइनस π/2 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, x के जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस, x यहाँ से निकालते हैं तो y प्लस π/2 होता है, तो π/2 प्लस y डिवाइडेड बाय, इसके जगह हम लोग माइनस y लिख सकते हैं। चलिए हो गया सॉल्व। अब फर्दर इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री पर एंगल कॉस जो होता है साइन हो जाता है, तो हम लिखेंगे साइन y अपॉन y, ये नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, लिमिट y x नहीं होगा y होगा,
y टेंड्स टू पाई बाई टू। अब हम लोग ये लिखेंगे y टेंड्स टू पाई बाई टू लिखेंगे तो पाई बाई टू नहीं, जीरो होगा। y टेंड्स टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 लिमिट y टेंड्स टू जीरो साइन y अपॉन y, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ पर हम लोग का प्रॉब्लम है क्या है कि ये भी हमारा माइनस साइन ही आएगा, क्योंकि पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, जो कि कॉस निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आंसर आएगा। क्या आएगा, आंसर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पुट करेंगे x माइनस पाई बाई टू इक्वल टू वाई, तो x निकालेंगे y प्लस पाई बाई टू, और x यहाँ पर टेंस कर रहा है पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो y के जगह y टेंड्स टू जीरो होगा, पाई बाई टू नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई टू मैंने लिख दिया, तो y टेंड्स कर रहा है जीरो को, इसलिए y टेंड्स टू जीरो यहाँ लिखाएगा, ना कि पाई बाई टू। एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस वाई लिखेंगे, तो कॉस जो होता है ना साइन में हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी माइनस हो जाएगा, और वाई के नीचे माइनस ऑलरेडी था, तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया है, यहाँ करेक्ट कर दिया, आप इसको समझिए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू जीरो साइन y अपॉन वाई, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, किसके अकॉर्डिंग, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, इसके अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 6 बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस पाई बाई 6 होगा, और पुट इसमें कर देंगे। अगर y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 6 होगा, तो वहाँ पर देन y टेंड्स टू जीरो करेगा। तो चलिए पुट करते हैं, लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू जीरो √3 साइन y प्लस पाई बाई 6 कॉस y प्लस पाई बाई 6, y प्लस कॉस पाई बाई 6। इसको आप चाहे तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसको कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पर x के जगह हम लोग पाई बाई 6 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते हैं। फर्दर हम लोग कैलकुलेशन अगर यहीं पर कर लें, लिमिट x टेंड्स टू, ये से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पाई अपॉन 6 क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाई 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह हम लोग कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई बाई 6 यानी कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और इसके जगह हम लोग साइन पाई बाई 6 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, क्या लिखेंगे, साइन x इंटू कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 6, इस प्रकार से लिखेंगे। और दो तो हमने कॉमन लिया ही था, तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 6। अब हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 इंटू 2, ये साइन x माइनस पाई बाई 6 के फॉर्म में है, साइन x माइनस पाई बाई 6 के फॉर्म में है, इस प्रकार से है। ये x माइनस पाई बाई 6 है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो ना, साइन
ए माइनस बी के फॉर्म में है। क्या हमने पढ़ा है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसके फॉर्म में ये है। तो ये ए है, ये बी है, तो कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। अब हम लोग पुट कर सकते हैं इस चीज़ को, पुट y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 6, देन y टेंड्स टू 0। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, साइन y अपॉन y, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 2 इंटू 1 बराबर 2, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है। आप यहाँ पर देखो ना, √3/2 और 1/2 होता था, काम हो जाता है। तो 2 कॉमन ले लिए यहीं पर, तो √3/2 और 1/2 हो गया। जो 1/2 हो गया तो √3/2 cos π/6 होता है, 1/2 cos π/6 होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, जो किसके फॉर्म में बैठ गया? इसके फॉर्म में फिट हो गया। और हमने यहाँ पर ये लिखा, लास्ट में हम लोग पुट कर दिए y इक्वल टू एक्स माइनस π/6। यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे, तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।